कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 17वीं गाथा में कहते हैं, यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ति सिद्धो विबुद्धो धुत्कर्म बंधा ध्यातो धुनीते सकलम विकारम सदैव देवो हृदये ममास्ताम। वह देवाद देव परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो। वह देवादिदेव परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान हो। कौन सा? तो कहते हैं धुनीते सकलम विकारम, जो सकल विकार को धुन देता है। क्या? धुनना शब्द लिया है आचार्य अमित गति स्वामी ने। सकल विकारम, जो हमारे भीतर काम है, क्रोध है, मोह है, मान है, माया है, लोभ है, मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, कलह है, बेमनस्ता है, ये जितने भी विकार हैं इनको धुनना पड़ेगा। जब तक ये धुने नहीं जाएंगे तब तक हम संस्कारित नहीं हो सकेंगे। स्वर्ण पाषाण जो किट्टी कालिमा से युक्त है, उसे देख करके कोई नहीं कह सकता है कि इसके भीतर सोना है। जो पारखी है, जो जानता है कि यह स्वर्ण पाषाण है, बस वही जानता है। हम आप जैसे लोग तो यहां पर टनों से भी स्वर्ण पाषाण पड़ा रहे तो फालतू पत्थर समझ करके बाहर फिकवा देंगे, लेकिन उससे सोना प्राप्त नहीं कर सकते। अब सोना यदि पाना है तो उसकी किट्टी कालिमा दूर होनी चाहिए। और वो ऐसे तो साफ हो नहीं जाता है कि आपने पानी में डाला, मिट्टी अलग हो गई, सोना अलग हो गया। लंबा प्रोसेस है। और सबसे बड़ा प्रोसेस जो है उसे तपना पड़ता है, क्योंकि कालिमा जो है वह जल करके ही नष्ट होती है। कैसे होती है? जल करके ही नष्ट होती है। कालिमा जो है वो जल करके ही नष्ट होती है। उदाहरण की तौर पर कोयला, उदाहरण की तौर पर कोयले को की कालिमा को धो करके आप सफेद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? आप दुनिया भर की साबुन लगाओ, दुनिया भर का वॉशिंग पाउडर यूज करो और सोचो कि मैं रगड़ रगड़ करके कोयले को सफेद कर लूंगा। इम्पॉसिबल। क्या? पक्का ना? कालिमा को नष्ट करने के लिए उसे जलाना पड़ेगा। और जैसे ही कोयला जलेगा, पहले तो गुस्से में लाल होगा। क्या होगा? गुस्से में लाल होगा। छू दोगे तो दोहे जला देगा। छू दोगे तो, ये देख रहे हैं आप, जिसे जलाया जा रहा है एक तो पहले तमतमा गया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे भी आग लगा दी। अब वो तमतमा के लाल हो रहा है। लाल होने के पश्चात आप जब कोई चीज लाल हो तो दूर ही रहना, जैसे लाल कपड़े वाले सांड से दूर रहते हैं। क्या? घर में पत्नी लाल हो, अपने आप कार्यक्रम चेंज। पति लाल हो, कार्यक्रम चेंज। रहने ही नहीं उस घर में, बाहर निकल जाने का। जब ठंडी हो जाए शाम एकदम, तभी घर में ओम जय जय निस्सही निस्सही बोलते हुए प्रवेश करो कि भाई इसके भीतर के विषय विकार क्रोध आदि समाप्त हो गए। क्या? तो जहां लाल देखो वहां पर थोड़ा सा सावधान हो जाना। क्या हो जाना? सावधान।
पहली बात, थोड़ी देर में वह काला कोयला जल करके, जब तक जल रहा है तब तक लाल है। जब तक जल रहा है, तुम भी जब तक जलोगे, चाहे दूसरे से जलो या खुद से जलो, तब तक तुम लाल ही रहोगे। क्या रहोगे? समझना, बात उदाहरण छोटा सा होता है, लेकिन समझने के लिए आदमी बहुत कुछ समझ सकता है। तो जब तक आप खुद से जलो तो लाल, दूसरे से जलो तो आप लाल ही हो, क्योंकि आप जल रहे हो और जला रहे हो। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ या दूरी बना लो। क्या होगा? आधे घंटे में अपने आप उस लाल धधकते कोयले के ऊपर सफेदी आ जाएगी। नहीं आने लगी सफेदी, लेकिन सफेदी को देख करके भी मत छू लेना। अभी वो ऊपर से सफेद हुआ है, भीतर से हाँ, एक फूंक लगा के देखो, पता दिखा देगा अपनी औकात। सावधान, आप आगे बढ़ो। धीरे धीरे करके वो पूरा ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गरम आदमी की सफेदी भी तकलीफ दे है। सफेदी तो सिर्फ ठंडे आदमी की ही स्वीकार है, गरम की स्वीकार किसकी? जो भीतर से ठंडा हो, उसकी सफेदी काम की है। जिसने बाहरी सफेदी धारण कर रखी है लेकिन भीतर से आग है, वह जलाएगा। इसलिए सावधान। तो कालिमा से मुक्त होने के लिए जलना जलाना जरूरी है। जलना जलाना जरूरी है। तो कोयला जला, लाल हुआ, ठंडा हुआ, सफेद हो गया। किट्टी कालिमा। सोने में जो कालिमा है वही भी जलती है, और जल के पूरी नष्ट हो जाती है, और शेष रह जाता है शुद्ध सोना। क्या रह जाता है? इस आत्मा में भी विकारों की इतनी कालिमा जन्मों से जमती चली आई है कि उसे जलाना बहुत जरूरी है। उसे जलाना, जब तक जलाएंगे नहीं तब तक आत्मा निर्मल हो नहीं सकती है। इसलिए आचार्य अमित गति स्वामी कह रहे हैं, धुनीते सकलम विकारम, सकल विकार को धुनना पड़ेगा। इतना धुनो कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ये आवश्यक है। फिर मैं जलाने की बात कर रहा हूं तो आचार्य कहते ध्यातो, ध्यान करें। वह परमात्मा ध्यान के योग्य है, क्योंकि उसने ध्यान के माध्यम से सकल विकारों को धुना है, जलाया है, नष्ट किया है। तो हम भी अपने विकारों को नष्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एकमात्र रास्ता है ध्यान का। कौन सा? आज हमारी समाज में ध्यान का अभाव हो गया। क्या हो गया? जबकि हमारे भगवान जब आओ तब अपनी मुद्रा को दिखाते हुए कहते हैं ध्यान करो। क्या कहते हैं? जब मैं विहार करता हूं ना तो लोग नारे लगाते हैं, दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना। क्या बोलते हैं? दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग कर। मेरी मुद्रा को देख करके
त्याग करना सीख लो। कहा जाता है कि सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर मौसम में, हर हाल में इस प्रकार से भागे चले जा रहे हैं। धन्य भैया, इस दिगंबर मुद्रा को देख लो, त्याग करना सीख लो। अब मैं आपसे कहता हूं, जिन मुद्रा को देख लो और ध्यान करना सीख लो। क्या? जिन मुद्रा को देख लो, ध्यान करना। भगवान की मुद्रा यह संदेश देती है, क्योंकि हमारे यहां मूर्तियां सिर्फ दो ही प्रकार की बनती हैं, या तो पद्मासन में या खड्गासन में। पद्मासन में हो तो ध्यान में, और खड्गासन में हो तो ध्यान। और कोई रूप है? कहीं आपने देखा हो भगवान की लेटी हुई प्रतिमा महावीर स्वामी आराम फरमा रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी विहार कर रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान कहीं देखा है आपने? नहीं, क्योंकि भगवान की जो मुद्रा है वह ध्यान मुद्रा है। वह संदेश देती है कि यदि मैं भगवान बना हूं तो ध्यान से ही बना हूं, और तुझे भी यदि भगवान बनना है तो ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिस दिन यह बोध हमारे भीतर होगा, उस दिन ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान होना शुरू हो जाएगा। लोग ध्यान को क्रिया समझते हैं, जबकि ध्यान अक्रिया है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान का अभ्यास किया जाता है। मैं अभी आपसे कहूं कि चलो सभी लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ, आंखें मूंद लो, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, हिलना नहीं है, ऐसा बैठ जाओ। और मैंने बोलना प्रारंभ कर दिया। ये ध्यान थोड़ी है, एक सिर्फ ये अभ्यास है कि आपको सीधा बैठने की आदत आ गई, आंख मूंदने की आदत आ गई, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए। मैं बोलता रहूं तो तुम सुनते रहोगे घंटे भर और कहोगे महाराज जी ध्यान में मजा आ गया। क्या ध्यान किया तूने? है? मैं बोल रहा था, तूने किया क्या? बता तो सही। कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने सुना है और ऐसा बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। ध्यान होता है, ध्यान होता है। ये भौतिक क्रिया है, करोति क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया है? भौतिक क्रिया है, सिर्फ होता है। और आदमी जब बैठ गया, टिक करके बैठ गया, बिना टिके बैठ गया, खड़ा हो गया, जैसे बैठ गया, मस्ती आ गई, आनंद आ गया, और बैठा है और सिर्फ ख्याल में है उस परमात्मा के, ध्यान में है उस मंत्र के, एक शब्द में भी ठहर गया तो आचार्य कहते हैं ध्यान घटित हो गया है। उसे ठहरना पड़ेगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र जी में कह रहे, एक में स्थित होना पड़ेगा। अभी हमारा चित्त स्थित नमोकार मंत्र के अरिहंत के पहले अक्षर पर तो हम टिक नहीं पा रहे हैं और 35 अक्षर की जप कर रहे। आचार्य भाव संग्रह में कहते कि बेटा एक अक्षर का ध्यान कर ले, उसमें स्थिर हो जाए तो फिर दूसरे अक्षर का, 2 अक्षर का ध्यान करना, और 2 अक्षर हो जाए तो 3, 4, 5 बढ़ाते हुए 35 अक्षर तक पहुंचना। लेकिन हम लोग तो बचपन से ही नमोकार का ध्यान कर रहे। जब हम में अक्कल नहीं थी, तुतलाहट हमारे जवान पर थी, नमो अलियन तालम बोलते थे। क्या बोलते थे? नमो अलियन तालम, नमो तिद्दालम। और हमारी मां को उसी में मजा आता था कि बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है। नमोकार मंत्र हमें उस समय से सिखा दिया गया जब उसे सिखाया नहीं जाना चाहिए था, जब सिखाया नहीं जाना चाहिए। नमोकार मंत्र जब तक गुप्त मंत्र नहीं बनेगा तब तक वह मंत्र हमारे कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता है। ये आप लिख करके रख लीजिए। हमने नमोकार मंत्र को ऐसा प्रचारित किया, ऐसा प्रचारित किया जैसे जियो और जीने दो का नारा हो।
अरे नमोकार मंत्र की जब तुम्हारा बच्चा या तुम उसकी महिमा समझ जाओ और किसी गुरु के पास जाकर के कहो कि गुरुदेव आज मुझे मंत्र चाहिए है, मैं वह मंत्र लेने के लिए आपके पास आया हूं, और गुरु फिर उसके माथे पर हाथ रख करके उसे नमोकार मंत्र प्रदान करे, तब जाकर के आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम जैसा वह नमोकार मंत्र अंजन चोर के लिए सिद्धि का कारण होता है। अभी तो हमने बचपन से ही पढ़ लिया, सबको आता है, तरह तरह के से लोग उसे गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बैंड वाले गा रहे हैं, सब गा रहे हैं, और हमको बड़ा अच्छा लगता है और बैंड वाला को नमोकार मंत्र याद है, तुमने नमोकार की बैंड बजा दी। मजाक मत समझिए, ये अनंत शक्तियों से संपन्न था, जिसके लिए हमने कहा ऐसो पंच नमकारो सप्पा वप्पणाशणो मंगलाड़म च सब्बे सिम पढ़मम होई, जो सभी पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, वह मंत्र क्या इस प्रकार से उपयोग में लाया जाना चाहिए, थोड़ा विचारने जैसा है। आचार्य वीरसेन स्वामी सठ खंडागम जी की धवला जी टीका लिखते हुए कहते, जिसे अंत समय में नमोकार मंत्र याद रह गया, क्या लिखते हैं, जिसे अंतिम समय में नमो अरिहंताड़म इतना भी याद रह गया। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं वह जीव सम्यक दृष्टि है, और जो नमोकार मंत्र भूल गया वह मिथ्या दृष्टि है, भले वो साधु क्यों ना। क्या इससे बड़ी डेफिनीशन सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि की नहीं हो सकती है, और इससे बड़ी पहचान नहीं हो सकती है, जिसे उस समय अंत समय जिसके कंठ में अरिहंत है बस वही सम्यक दृष्टि है, ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है। साथियों, नमोकार मंत्र हमारे समस्त कर्मों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। इस मंत्र के प्रति अकाट श्रद्धान होना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।